नमस्कार साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल द सुपर कंटेंट। साथियों, भारतीय भूगोल का एक दूसरा पार्ट है जिसे हम भारत की झीलें कहते हैं। भारत की झीलों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि झीलों के मतलब झीलें होती क्या है। दूसरा ये जान लेते हैं झीलों के प्रकार कितने होते हैं। ये सारी बातें हम इसी वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं, जान लेते हैं इसमें क्या क्या टॉपिक है जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। भारत की झीलें। अब इसमें सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि झीलें किसे कहते हैं, ये जानेंगे। दूसरा ये चीज़ जानेंगे कि झीलों के प्रकार कितने होते हैं, मतलब किस किस तरह की झीलें होती हैं। तीसरा ये जानेंगे कि सभी राज्यों की महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन से हैं। और चौथा, उनके तथ्य क्या क्या। अब तथ्यों के साथ साथ चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि झील किसे कहते हैं। अब झील किसे कहते हैं ये जानेंगे इसी में। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता है उसका अस्थायित्व है। अब आप देख रहे होंगे वीडियो में कि ये आपको एक झील दिख रही है, और झील ऐसा नहीं होता कि छोटा सा होता है। तालाब और झील में दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तालाब छोटा होता है, उसका एक निश्चित एरिया छोटे से एरिया में होता है, और झील जो होता है उसका एक बड़ा सा एरिया होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अब इमेज में तो ये तालाब से जैसा दिख रहा है, लेकिन इस तरह का नहीं होता है, बड़े साइज में होता है झील। अब झीलों के प्रकार जान लेते हैं। झीलों के प्रकार क्या क्या हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील कौन सी है, तो जो जम्मू कश्मीर में बूलर झील है वो मीठे पानी की झील है। कौन सी है, बूलर झील। और खारे पानी की झील कौन सी है, चिल्का झील, उड़ीसा में है। कहाँ पे है, चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। और हिमनदीय झील। हिमनदीय झील के बारे में आप जान लेते हैं, जो जहाँ से जैसे नदियाँ निकलती हैं और हिमानी का क्षेत्र होता है उसे हिमनदीय झील कहते हैं। अब इन्हीं से नदियाँ निकलेंगी। तीसरा ये जान लेते हैं कृत्रिम झील। अब कृत्रिम झील कैसे होती है। कृत्रिम झील होती है कि जो खुद के द्वारा बनाई गई हो, यानी खुद के द्वारा का मतलब जो मानव द्वारा निर्मित हो या किसी मतलब ऐसे चीज़ों से निर्मित किया गया हो, कृत्रिम झील होती है। ज्वालामुखी झील क्या होती है। ज्वालामुखी झील ऐसी होती हैं कि जब ज्वालामुखी निकलती है उसके बाद में जब उसका लावा ठंडा पड़ जाता है तो उसमें एक गड्ढे से नुमा हो जाता है, और गड्ढे में जब जल का भराव हो जाता है तो ऐसे इस स्थान को हम ज्वालामुखी झील कहते हैं। और गोखुर झील क्या होती है, तो गोखुर झील ऐसे होती हैं जो गाय के खुर के समान होती हैं, यानी नदियाँ ऐसे आती हैं और ऐसे मुड़ के फिर से ऐसे सीधी हो जाती हैं, तो इसे हम गोखुर झील कहते हैं। तीसरा लैगून झील। अब लैगून झील जान लेते हैं। लैगून झील क्या होता है, मान लीजिए कि ये समुद्र का किनारा है। कौन सा, ये समुद्र का किनारा है। अब होता क्या है कि अब यहाँ पे एक क्षेत्र है जो इस तरह से है और ये गड्ढे नुमा है। अब ये समुद्र का जब यहाँ से लहरें आती हैं धीरे धीरे तो ये पूरा कट जाता है और ये इसमें मिल जाता है। अब फिर से यहाँ से एक ऊंचा उभार बनता है और ये उभार धीरे धीरे इसे बंद करने लगता है और समुद्र का थोड़ा सा बच जाता है, बचा रहता है। तो यहाँ से पानी का आना जाना लगा रहता है। ऐसी झीलों को हम लैगून झीलें कहते हैं जो समुद्र के किनारे बनती हैं। चलिए आगे जानते हैं। अभी आपको हमने गोखुर झील के बारे में बताया था और लैगून झील के बारे में भी बताया था। साथियों, हमने आपको लैगून झील और गोखुर झील के बारे में पहले से ही बता दिया है कि लैगून झीलें कौन सी होती हैं और गोखुर झील क्या होती है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, ये जैसे है समुद्र का किनारा है, यहाँ से आप देख रहे हैं ये समुद्र के किनारे पे है और यहाँ से ये झील बनी है, तो ये लैगून झील है। और ये गोखुर झील है। इसमें क्या होता है कि गोखुर झील में नदियाँ ऐसे आती हैं और से मुड़ के फिर से जाके सीधी हो जाती हैं और ये गाय के खुर के समान हो जाती हैं, तो इसे गोखुर झील के नाम से जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देख लेते हैं जम्मू कश्मीर के जो झीलें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। कौन कौन सी झीलें हैं जम्मू कश्मीर में।
तो इसमें देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में पहला हो जाएगा अनंतनाग झील। कौन सा हो जाएगा? अनंतनाग झील हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा बैरीनाग झील। और तीसरा है शेषनाग झील। चौथा है नागिन झील है। पांचवा है बिशनसर झील है। और छठवां है मानसबल झील है। और सातवां है डल झील, जिसे श्रीनगर का गहना के नाम से भी जाना जाता है। और आठवां है बूलर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो बूलर झील है। और कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अगला देख लेते हैं हम उत्तराखंड की झीलें। अब उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं ये आइए इसमें जान लेते हैं। तो नैनीताल है। कौन सी झील है? नैनीताल, सतताल, राकसताल, मालाताल, देवताल झील और नौकुचिया ताल झील, खुरपत ताल झील, रूपकांड झील, इसे कांकड़ झील भी कहा जाता है। इसी के साथ आगे चलते हैं। अगला है हिमाचल और उत्तर प्रदेश की झीलें, एक साथ में देख लेते हैं। हिमाचल में कौन से हैं? तो हिमाचल में हो जाएगा सूरजताल झील जो कि हिमाचल में है, और चंद्रताल झील। ये दो इम्पॉर्टेंट हैं हिमाचल से। उत्तर प्रदेश में है एक रामगढ़ ताल झील उत्तर प्रदेश में। जो जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से उसे मैं बताता जा रहा हूँ। और उत्तर प्रदेश में है एक भुल्हार झील है जहाँ से गोमती नदी का उद्गम होता है। आगे देख लेते हैं। तो आगे देखेंगे हम सिक्किम की झीलें हैं। तो इसमें सिक्किम की झील कौन सी है? केवल एक झील है जो चेलामू झील। चेलामू झील सिक्किम की झील है। चेलामू झील भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पे है? सबसे अधिक ऊंचाई पर अगर कोई है तो वो चेलामू झील है, और जो कि सिक्किम में स्थित है। चेलामू झील की आप इमेज देख रहे होंगे, ये इमेज दिख रही है। आगे चलते हैं। मणिपुर की जो झीलें हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो मणिपुर की जो झील है वो है मणिपुर की झील के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें लोकटक झील है। लोकटक झील कहाँ पे है? मणिपुर में है। अब इसमें देख लीजिए, पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। क्या है? दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ है, इसीलिए ये ज़्यादा फेमस है। और एग्जाम में ये बार बार भी पूछा जाता है कि इसके लिए, केबुल लामजाओ के जो राष्ट्रीय पार्क है इसके लिए। और केवल मणिपुर में एक ही है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये है, इमेज में देख रहे होंगे आप लोग, इमेज में ये झील दिख रही है, लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील है। आगे चलते हैं। अगला है राजस्थान की जो झीलें हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अब राजस्थान की कौन कौन सी झीलें हैं? तो राजस्थान की हो जाएंगे राजसमंद झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील और सांभर झील। ये जो है ये सारे राजस्थान में पाए जाते हैं। अब सांभर झील के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सांभर झील भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो सांभर झील है। और सबसे खारे पानी की झील अगर पूछेगा तो चिल्का झील उड़ीसा हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़े पैमाने जब बड़ी है तो वो कौन सी हो जाएगी? सांभर झील। जब बड़ी के बारे में पूछेंगे तो सांभर झील हो जाएगी, और जब सबसे अधिक जो है लवणता पूछी जाएगी यानी खारापन पूछा जाएगा तो वो चिल्का झील उड़ीसा हो जाएगा। अभी चिल्का झील के बारे में भी हम लोग देखेंगे। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र की जो झील है उसके बारे में झील। महाराष्ट्र में एक झील है लोनार झील। अब लोनार झील कैसे बना है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण उल्का पिंड से पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। कैसे हुआ था? जो उल्का पिंड था वो आगे टकराया था यहाँ पे, और यहाँ पे एक विशाल गड्ढा बन गया था जिसे हम लोनार झील का नाम दे दिए थे। और यहीं पर ये इसका उदय हो गया था। किसके कारण से? तो ये उल्का पिंड के कारण से। आगे चलते हैं अगले सवाल। अगले राज्य में देख लेते हैं केरल में कौन कौन सी झीलें हैं। तो केरल में हो जाएंगे, पहला तो हो जाएगा पेरियार झील, दूसरा हो जाएगा अष्टमुदी झील, हो जाएगा बेम्बानाड झील। ये तीनों झीलें जो हैं ये तीनों के तीनों झीलें केरला में पाई जाती हैं। अब बेम्बानाड झील के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। बेम्बानाड झील जो है केरल की सबसे बड़ी झील है और देश की सबसे लंबी झील है।
क्या है, केरल की सबसे बड़ी झील है। कहाँ की, केरल की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वेम्बनाड है। और देश की सबसे लंबी यानी लंबाई में जो है वो बड़ी है, सबसे बड़ी है, कौन सी है, वेम्बनाड झील है और केरल की सबसे बड़ी है। आगे चलते हैं, अगला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 2 झीलें हैं, कौन कौन सी हो जाएंगी, पहला हो जाएगा कोलेरू झील और दूसरा हो जाएगा पुलिकट झील। अब ये भी लैगून झील का उदाहरण है, कौन से, कोलेरू झील और पुलिकट झील दोनों ही लैगून झील का उदाहरण है। और लैगून झील के बारे में आप लोगों को हमने पहले ही बता दिया है। अब पुलिकट झील के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। कौन सी है, दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। यह झील सतीश धवन उपग्रह केंद्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है। कौन सा है, यही पुलिकट झील। जो सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वो सतीश धवन मतलब क्या कहते हैं, पुलिकट झील के पास। आगे चलते हैं, अगला दोस्तों, इसी में के साथ ही वीडियो समाप्त हो जा रहा है। जितने भी राज्य के जो इम्पोर्टेंट झील थे वो उसको हमने इस वीडियो में हमने बताया है। और झीलों क्या होती हैं ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।